एक खरबी रोड पे एक बुजुर्ग को मारा गया था रात के टाइम में। कुछ स्कॉर्पियो से उतरे हुए लोगों ने और उनके साथ कुछ 15 से 20 मिनट बिताए गए थे। उसके बाद दवाखाने में उनकी मौत हो गई। उसके बारे में क्या माहिती है, क्या बताएंगे आप? 14 जून 2025 को सुबह सुबह 1 बजे के आसपास एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके एक आदमी आया था वाठोड़ा रिंग रोड करवी चौक के पास। तो वहाँ पे एक स्क्रैप यार्ड के सामने एक बुजुर्ग आदमी, लगभग 60 ईयर ओल्ड आदमी सोया हुआ था। अपने स्क्रैप यार्ड का जो मालक है उसका ही नातेवाईक था, वो उसका सिक्योरिटी के लिए उधर सोया हुआ था। तो ये जो फॉर्च्यूनर से निकल के आदमी जो आया, वो फॉर्च्यूनर छोड़ के रोड के दूसरे बाजू इधर आके जो विक्टिम है उसके पास ऑलमोस्ट 15 मिनट्स तक उसको वॉच किया। सोते हुए आदमी को वॉच करने के बाद पास में ही जो टूटा हुआ फावड़ा था उसको उठा के उसके सर पे 7 बार वार किया। और जो सोया हुआ आदमी, उसने कोई प्रतिक्रिया या रिएक्शन दिया नहीं है। तो उस बॉडी को उसने बेड के थोड़ा नीचे छुपा भी दिया ताकि जो आने जाने का जो वाक़ुफ़ था वो उसको देख ना सके। एंड ऑलमोस्ट वो वहाँ से निकलने वाला था, तब जो जख्मी था उसका जवाई, उसका सन इन लॉ वहाँ पे आया, जो नेमी प्रमाणे हमेशा की तरह वो वहाँ पे आके अराउंड 2 बजे के आसपास चेक करता है कि उसका जो फादर इन लॉ है, सासर है, वो व्यवस्थित मतलब ठीक है कि नहीं, ये देखने के लिए आता है। तो एज पर रूटीन वो आया। फिर आरोपी वहाँ से भागते हुए दिखा था, तो उसको पूछा भी था अपने फिरियादी ने कि तू कौन है और इधर क्यों आया है। तब तक बॉडी उसको दिखा नहीं था। तो आरोपी ने उसको खोटी जवाब दिया, झूठा जवाब दिया कि मेरा गाड़ी बंद पड़ गया तो मैं कुछ उसको ठीक करने के सामान इधर ढूंढते हुए आया हूँ, ऐसे बोल के वहाँ से दौड़ते हुए गया, फॉर्च्यूनर में बैठ के चला गया। तो ये स्क्रैप यार्ड के दोनों बाजू इस फिरियादी ने अच्छा कैमरास लगाया था। तो ये कैमरा के हेल्प से हम सीसीटीवी फुटेज लेके आरोपी का जो हाव भाव है, मूवमेंट्स है, वो सब भी देखा। और उसका स्क्रीनशॉट्स हमने पूरा पुलिस व्यवस्था सिटी में एंड आजू बाजू के गांव में, डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड किया था उसका आइडेंटिटी समझने के लिए। एंड एट द सेम टाइम जो सीओसी का कैमरास है, प्राइवेट कैमरास है, उसको फॉलो करते हुए फॉर्च्यूनर, जो ग्रे कलर का फॉर्च्यूनर गाड़ी जहाँ जहाँ पे भी जा रहा था, वो सब भी हमने ट्रैक करने का एक टीम भेजा था। एंड तीसरी बात है, जो आरटीओ से हमने ग्रे कलर का फॉर्च्यूनर गाड़ी जो MH31 सीरीज एंड इधर सीरीज जो नागपुर में चलता है 4049, वो सब सीरीज का ग्रे कलर फॉर्च्यूनर का लिस्ट भी निकलवाया टू मैच विथ जो सीसीटीवी में क्लूज मिल रहे थे। तो ये सब मिला के अल्टीमेटली हमने, एंड ऑल्सो अनदर वेरी क्रिटिकल क्लू जो था, ये जो आरोपी था वो सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म पहना हुआ क्लियरली दिख रहा था फुटेज में। तो हमने आजू बाजू का सिक्योरिटी एजेंसीज का भी पता किया, कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज का लिस्ट भी मंगवाया था, ये जो मैचिंग यूनिफॉर्म का सिक्योरिटी एजेंसीज है। सो अल्टीमेटली सीसीटीवी फुटेज के हेल्प से एंड आरटीओ का जो लिस्ट निकला था, वो दोनों जक्सटापोज करके मैच करके हमको एग्जैक्टली फॉर्च्यूनर गाड़ी कहाँ पे पार्क हुआ दिखा। वहाँ से हमारे आरोपी उतरते हुए वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी दिखा था। एंड आरोपी का जो आइडेंटिटी था वो आजू बाजू के लोगों को दिखाया, जो विजुअल आइडेंटिटी उसका दिख रहा था। दिखाने पे हमको पता चला कि वो जहाँ पे फॉर्च्यूनर गाड़ी पार्क किया उधर का ही सिक्योरिटी गार्ड बोल के काम कर रहा था। एंड वो बाजू का कुछ डिस्ट्रिक्ट गोंदिया या भंडारा से आया हुआ है, उसका नाम फलाना आकाश है, ऐसे पता चला था। देन हमने वहाँ का जो सिक्योरिटी एजेंसी का जो मालक है, जिससे ये हायर किया था प्राइवेट बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड बोल के, वो मालक को बुलाया, एजेंसी का मालक। तो वहाँ से हम क्लियरली उसका आधार कार्ड एंड उसका नाम वगैरह पता चला। बट ये भी साथ ही साथ समझ में आया कि वो सिक्योरिटी एजेंसी जो था वो इलीगली चला रहे थे,
एंड उसका कोई पुलिस क्लियरेंस हुआ नहीं था, लाइसेंस नहीं मिला, इट्स एन अनलाइसेंस्ड इलीगल सिक्योरिटी एजेंसी। तो वो सिक्योरिटी एजेंसी के मालक से जो इंफॉर्मेशन मिला उससे एंड ऑल्सो सीसीटीवी फुटेज में जिस एक्सपर्टीज से वो बॉडी ऑफेंस किया था उससे दिख रहा था कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर हुआ है। एंड सिक्योरिटी एजेंसी का मालक ने बोला कि उसका कोई बैकग्राउंड चेक किया नहीं है क्योंकि उसका अवसर हुआ नहीं है, क्योंकि उसके पास लाइसेंस था ही नहीं, कोई कंपल्शन नहीं था। तो ये पूरा क्लूज जोड़ के हमने फाइनली फिगर आउट किया कि भंडारा जिला का तुमसर का रहने वाला आरोपी है आकाश योगेश नारनवरे नाम का 24 साल का एज का आरोपी है, जो वहां का बेल से छूटा हुआ है। इससे पहले उसके ऊपर घरफोड़ी का गुना, बॉडी ऑफेंस के गुना, ऐसे बहुत प्रकार के गुना है भंडारा के काफी सब डिविजन्स में। तो वो आरोपी अभी फरार था, तो उसको नेक्स्ट उसका लोकेशन आइडेंटिफाई करना और उसको अप्रीहेंड किंवा अरेस्ट करना नेक्स्ट चैलेंज था, जो हमने 4 दिन में अपने पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है पीआई कोहली, इनके टीम जो डीबी टीम है, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से विथ क्लू सीडीआर एनालिसिस एंड लोकल इंटेल इतर जिला का डीबी टीम से संपर्क में रह के उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन प्राप्त किया। गोंदिया जिला का तिरोड़ा गांव का जो पुलिस स्टेशन तिरोड़ा के अंतर्गत आता है, वहां पे आरोपी अपने मौसी के घर में रात को खाना खाते वक्त उन्होंने, जब वो भाग नहीं सकता है ऐसा मौका पे उसको अरेस्ट किया है, कस्टडी में लिया है और अपने सिटी में वापस लेके आए हैं। अभी उसका इंटरोगेशन चालू है। पीसीआर मिला हमको 24 जून पर्यंत कल, तो कल से उसका इंटरोगेशन चालू है। मोटिव ऐसा समझ में आता है कि आरोपी और उसके कई दोस्त जो इतर इतर जिला से या वेगवेगळी गुना में या तो फरार है या बेल पे है, ऐसे लोग इधर के ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड लेबर सेक्टर में काम करते हैं। कोई प्लम्बर, कोई स्क्रैप यार्ड दुकान के गोडाउन में सिक्योरिटी गार्ड, कोई बहुत बड़ा प्राइवेट घर का सिक्योरिटी गार्ड, कोई ड्राइवर, ऐसे बहुत कामों में लगे हुए हैं अपने इनकम कमाने के लिए। और ये लोग कोई ना कोई ड्रग्स का या फिर किसी दारू का एडिक्ट भी है, तो उसके लिए उनको पैसे चाहिए होता है। तो ये चक्कर में जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बोल के आकाश नारनवरे लगा हुआ था एक बहुत बड़े अच्छा घर का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के नीचे, वहाँ से वो छोटा मोटा काम स्क्रैप यार्ड के दुकान के मालक से भी ट्रांजैक्शंस रखता था। तो वो पैसा बाकी होने के वजह से शायद उसने फ्रस्ट्रेशन में उसका सर फोड़ने के लिए उस दिन निकल पड़ा विथ प्लान एंड विथ मोटिव। तो ये है अभी तक का मोटिव का इतना क्लियर हुआ। तो जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है उसका ओनर से भी हमने बात किया कि उनको क्या जानकारी है कि वो ऐसे उनका गाड़ी लेके ऐसे क्राइम किया है। तो और आरोपी खुद उसने कबूली दिया कि नहीं, वो रात को कई बार उसका एक्सेस, गाड़ी का चाबी का एक्सेस होता था, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में ऐसे बहुत सारे लोगों का जो प्राइवेट गाड़ी का चाबी वहाँ पे टंगे रहते थे ताकि सुबह ड्राइवर आके उसको खोले। तो वो चाबी का एक्सेस होने की वजह से और उसका फेवरेट गाड़ी है फॉर्च्यूनर होने की वजह से वो बहुत बार ऐसे फॉर्च्यूनर सिटी में घुमा के लेके आता था और चुपचाप वहाँ पे गाड़ी लगा देता था। तो ये बहुत ही डेंजरस प्रकरण है। इसके पीछे जो कारण है वो तो इलीगल सिक्योरिटी एजेंसीज का है। तो हमने उसका भी दखल लेके आज हमने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज एक्ट अंतर्गत सेक्शन 4 एंड सेक्शन 21 सब क्लॉज 1 ये सेक्शंस यूज करके जो इलीगल सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले आदमी हैं कोई मिस्टर आशीष, उनके ऊपर भी एक केस दर्ज किया है। कारण क्या सामने आया हुआ? आरोपी का ये जो स्क्रैप यार्ड दुकान के फैमिली के साथ कुछ तो पैसों का ट्रांजैक्शन था जो उनका बाकी था, तो वो बाकी शायद उन्होंने पूरी नहीं किया, तो उसके वजह से फ्रस्ट्रेट होके वो वहाँ पे गया, किसी ना किसी को मारने का धमकी देने के लिए शायद गया होगा। लेकिन वो जाते जाते उसने अपने प्लान बनाया, प्रिपेयर किया, वेपन भी आजू बाजू के एरिया से ढूंढा, काफ़ी देर तक वॉच किया कि कोई देख नहीं रहे। ये सब सीसीटीवी में क्लियरली दिखता है। मोटिव इस कि उसका पैसा कुछ बाकी था, ऐसे अभी तक तो दिख रहा है। इससे भी डीप मोटिव हो सकता है, वो हमको आगे का इन्वेस्टिगेशन में पता चले।